ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में तृतीय स्कंध में 12वां अध्याय हम लोग श्रवण कराए हैं। हमारा जो है 8वां प्रकरण चल रहा है, राजसिक सृष्टि प्रकरण 10वें अध्याय से 13वें अध्याय तक। तो पहले जो 3 अध्याय थे 10, 11, 12, इसमें विविध प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया गया। और अब इस अध्याय में 13वें अध्याय में वराह अवतार का प्रसंग है। ये 13वें अध्याय में, तो ये राजसिक प्रकरण हमारा 4 अध्याय में है, 13वें अध्याय तक ही। तो इससे पहले बताए हैं 12वें अध्याय तक कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी के शरीर से शत्रुपा और मनु जी की उत्पत्ति हुई और उनसे ही फिर आगे वंश परंपरा बढ़ी है। 2 पुत्र हुए उनके, उत्तानपाद और प्रियव्रत, और 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो उनका जो है प्रजापतियों के साथ विवाह कराया गया और उनकी संतान से ही फिर ये सारा जो संसार है ये भर गया। इस प्रकार से बताया गया। अब तीसरे अध्याय में वराह अवतार की कथा है। यहां कह रहे हैं श्री शुकुवाच निशम्य वाचम वदतो मुने पुण्यता तमाम नृप भूय पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेव कथाधृतः। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, हे नृप, मुने मानी मुनि मैत्रेय को पुण्य तमाम, जो परम पुण्यमय है, पुण्य तमाम सुपरलेटिव है यहां पर, पुण्य, पुण्यतर और पुण्यतम। तो पुण्य तमाम जो परम पुण्यमय उनकी वाचम वदताम वाणी है, उसको कहते हुए निशम्य माने सुनकर भगवान वासुदेव की कथा के प्रति आदृत है, आदर बुद्धि रखने वाले कौरव्य माने विदुर जी ने भूय पप्रच्छ, दोबारा से प्रश्न किया, दोबारा से पूछा, फिर पूछा उन्होंने। तो देखिए विदुर जी जो है भगवान की कथाओं के प्रति अत्यंत आदर बुद्धि रखते हैं। यदि हम भगवत कथा में आदर बुद्धि रखते हैं तभी हम कथा का श्रवण करेंगे। यदि श्रोता में आदर बुद्धि नहीं है, श्रोता कथा के लिए और वक्ता के लिए भी, तो वो कथा सुन ही नहीं पाएगा। ऐसा देखा जाता है कई जगह कि कथा में जो है जब पहुंचते हैं लोग बहुत सारे, तो किसी किसी को स्थान भी नहीं मिलता बैठने के लिए। तो वास्तव में वही लोग हैं शायद जिनको कथा में आदर नहीं है, आ गए हैं किसी प्रकार से। तो इस प्रकार जो आदर बुद्धि है वही है कथा का सिंहासन। तो वासुदेव कथा धृतः, भगवान की कथाओं के प्रति अत्यंत अत्यंत अत्यधिक आदर बुद्धि होने के कारण ही हम कथा को ग्रहण कर पाते हैं। तो इस प्रकार के जो विदुर जी हैं उन्होंने पूछा, क्या पूछते हैं? विदुर उवाच सैव स्वयंभुव सम्राट प्रिय पुत्र स्वयंभुव प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किम चकार ततो मुने।
हे मुनि, स वही, वे जो हैं वे तो, वही माने निश्चित रूप से वे ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयं भुवा प्रिय पुत्र है। उनके प्रिय पुत्र हैं कौन? मनु महाराज। सम्राट स्वयंभुव, जो सम्राट हैं स्वयंभू अर्थात मनु, प्रियाम पत्नीम, उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी को प्रतिलभ्य माने पाकर ततः किम चकार, क्या किया, अर्थात कितने पुत्र उत्पन्न हुए ये तो सब बता दिया है, और उसके बाद क्या क्या हुआ ये आप बताइए, वहां की लीला का वर्णन करिए आप। मैं बड़ी श्रद्धा पूर्वक इस बात को सुनना चाहता हूं, तो क्योंकि इससे पहले ही उन्होंने वर्णन किया था कि उन्हीं की संतान से जो है सारा संसार भर गया है, तो अब उसी के विषय में आगे चर्चा श्रवण करना चाह रहे हैं। तीसरे श्लोक में कहते हैं, चरितम तस्य राजऋषिरादिराजस्य सत्तमा ब्रूहि मे श्रद्धानाय विश्वक्सेनाश्रयो ह्यसौ। हे साधु श्रेष्ठ, हे सत्तम। देखिए मैत्रेय जी विदुर जी को सत्तम कहते हैं और विदुर जी मैत्रेय जी को सत्तम कहते हैं। परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी राजऋषि सत्तम कहते हैं, राजऋषि सत्तम, और परीक्षित महाराज उनको ब्रह्म ऋषि सत्तम कहते हैं। इस प्रकार से सत्तम शब्द जो है बहुत प्रयोग हुआ है भागवत के अंदर। हे साधु श्रेष्ठ, जिन्होंने सत का आश्रय लिया हुआ है, ऐसे अत्यधिक श्रेष्ठ शिरोमणि, आप आदिराज जो सबसे पहले राजा थे, राजऋषि, उनका चरित्र में श्रद्धा नाय, मुझ श्रद्धालु से ब्रूहि माने कहिए, ही माने क्योंकि, असौ माने ये चरित्र जो है, ये असौ माने ये जो मनु महाराज हैं, ये विश्वक्सेन आश्रय, भगवान का नारायण का आश्रय लिए हुए हैं। तो जो विष्णु के शरणापन्न हैं उनका चरित्र सुनने में मेरी अत्यधिक श्रद्धा है। उनका चरित्र मैं इसीलिए सुनना चाहता हूं, केवल इसीलिए कि उन्होंने उनका आश्रय लिया हुआ है। तो हम जिस चीज का आश्रय लेते हैं उसी चीज का महत्व होता है। यदि हमने गुरु का आश्रय लिया है तभी उस शिष्य की जो है कुछ महत्ता है, अन्यथा गुरु ही नहीं है तो काहे का शिष्य, काहे का भजन, भजन होगा ही कहां जब गुरु ही नहीं है। तो गुरु के ही स्तर से और शिष्य का स्तर भी जो है हम लोग अनुमान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भगवत आश्रित महापुरुष हैं वही जिनके हृदय में सदैव भगवान विराजमान हैं। आगे कह रहे हैं चौथे श्लोक में बड़ा सुंदर, श्रुतस्य पुंसाम सुचिर श्रमस्य ननुंजसा सूरिभिरेडितोऽर्थ यत्तद्गुणानुशमनं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषाम्। पुंसाम सुचिर श्रुतस्य, जो मनुष्य बहुत समय तक, सुचिर माने बहुत दीर्घ काल तक, श्रुतस्य माने शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, उनका जो परिश्रम है, श्रमस्य, उस श्रम का अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है? निश्चित रूप से, ननु माने निश्चित रूप से, सूरी भी जो विद्वान है, जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं, उन्होंने उसको क्या किया है, ईडितः प्रशंसा की है, उसकी पूजा की है उन्होंने। जो विद्वान है उनका श्रेष्ठ मत यही है कि येषाम हृदयेषु मुकुंद पदारविंदम, जिनके हृदय में भगवान के मुकुंद के चरणारविंद विराजमान हैं, तत्गुण अनुश्रवणम, उनके गुणों को बार बार श्रवण करना चाहिए। तो हमें किसका श्रवण करना चाहिए? हमें भक्तों के चरित्र का, जो जिनके प्राण है भगवान, जो भगवान के लिए ही अपने प्राण धारण करते हैं, उन भक्तों का चरित्र हमें बार बार अनुश्रवणम, अनुगत्य में और निरंतर, जब तक हम भक्तों का चरित्र नहीं सुनेंगे तब तक हमारे अंदर भक्ति के प्रति प्रेम कैसे आएगा, जिज्ञासा कैसे होगी, रुचि कैसे होगी। जब हम भक्तों की महिमा देखेंगे, भगवान की महिमा देखेंगे उनके चरित्र में कि किस प्रकार से भगवान उनके साथ खेलते हैं, उनसे बातें करते हैं, तब हमारे मन में भी लोभ होगा कि हाँ, कभी तो भगवान मुझसे भी ऐसा करें ना, तो फिर मैं भी भजन करूंगा। तो विद्वानों ने उसी विद्या का महिमा का गान किया है, जो विद्या, जो ज्ञान हमारे हृदय के अंदर भगवान के चरणारविंद को स्थापित कर दे। वही चरित्र हमारे लिए श्रवण करने योग्य है, जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया हुआ है। उनके प्रयोजन का, शास्त्र के अध्ययन का केवल यही एक निश्चित रूप से अर्थ है, प्रयोजन है, और कोई प्रयोजन नहीं है। यदि हमने कथाएं सुनी और हमारा भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हो रहा है तो उस कथा सुनने का भी क्या फायदा होगा।
न उत्पादयत यदि रतिम श्रम एवि केवलम, यदि उससे रति उत्पन्न नहीं होती तब। आगे सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुकुवाच इति ब्रुवाणम विदुरम विनीतम सहस्रशीर्ष चरणोपधानम प्रहृष्ट रोमा भगवत कथायाम प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्टः। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, विदुर जी ने जब इस प्रकार इति ब्रुवाणम अत्यंत विनीत भाव से, जब इस प्रकार से जो है विनयी विदुर जी ने जो भगवान के चरणाश्रित हैं, सहस्त्र शीर्ण, जो सहस्त्र शीर्षा भगवान हैं, गर्भोदकशाही विष्णु हैं, तो उनके चरणाश्रित हैं, चरण उपधानम, ऐसे विनयी विदुर जी के ब्रुवाणम माने कहने पर भगवत कथायाम, भगवान की कथा की प्रणीयमान, प्रिय माने प्रेरणा। अब वक्ता तभी तो कहेगा ना कुछ, जब कोई श्रोता हो तो ना उसको प्रेरणा कहां से होगी कि क्या कहा जाएगा। तो विदुर जी जो है इस प्रकार मैत्रेय जी को प्रेरित कर रहे हैं कि आप मुझे सुनाइए। और क्या हुआ फिर, प्रहिष्ट रोमा, हर्ष के कारण जो है मुनि मैत्रेय जी, उनके जो रोमकूप थे वे अभ्यचष्ट, बोले रोमांचित होकर, तो उनके रोए खड़े हो गए और अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक वो बोलते हैं मैत्रेय जी विदुर जी से। विदुर जी के इस प्रश्न से वो अत्यंत प्रसन्न हुए, रोम रोम खिल गया उनका। भगवान की कथा जब होती है तो हमारा हृदय उत्फुल्ल हो ही जाना चाहिए। यदि नहीं हो रहा है तो समझिए अभी कुछ कमी है, अभी रुचि पैदा नहीं है भगवान की कथाओं के प्रति। भाग भाग के दौड़ दौड़ के वहां जाना चाहिए जहां भक्तों की भगवान की कथाएं हो रही हैं। अब कह रहे हैं, मैत्रेय उवाच यदा स्वभार्याया साकं जातः स्वयंभुवो मनु प्राञ्जलिः प्रणतश्चेदं वेद गर्भम अभाषत। यदा माने जब, स्वभार्याया अपनी पत्नी के साथ, साकं माने साथ में, स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए, तब प्रांजलि प्रणत है, हाथ जोड़कर और प्रणाम करके, वेद गर्भम ब्रह्मा जी से इदम अभाषत, इस प्रकार बोले। उनके सामने गए ब्रह्मा जी के पास और हाथ जोड़कर कहने लगे, ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, त्वमेक सर्वभूतानां जन्म कृतवृत्तिदः पापिता अथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। त्वम एक है, आप अकेले ही सर्वभूतानां मतलब सभी प्राणियों के आप जन्म कृत, जन्म देने वाले हो, और वृत्तिद उनकी जीविका भी देने वाले हो। जो जीविका है हमारी जीवन यापन करने की, वो भी ब्रह्मा जी के द्वारा ही दी हुई है। हम सोचते हैं हमारी है जीविका, हम अर्जन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोगों को साधारण रूप से इस जगत में कहा जाता है बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी का मतलब है जो बुद्धि के द्वारा अपनी जीविका का अर्जन करे। और ये बुद्धि के जो अधिष्ठात्र देवता हैं वो कौन है? ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी यदि काम ना करें तो हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी। तो जब तक हम ब्रह्मा जी का आदर कर रहे हैं, उनको सत्कार कर रहे हैं, तभी तक हमारी बुद्धि हमारे काम करके दे रही है हमको, तभी हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये जो बुद्धि है ये ब्रह्मा जी की ही है देन हमारी। तो आप आजीविका देने वाले हैं और आप पिता हैं। अथ अपि फिर भी नौ मानित हम संतानों से ते शुश्रूषा आपकी सेवा के नवा भवेत, किस प्रकार हम कर पाएंगे आपकी सेवा। यही वास्तव में सबसे इंपॉर्टेंट बात है। किम करोमी, जो हमारा गौड़ीय दर्शन है, गौड़ीय सिद्धांत है, वो यही तो कहता है कि हम सबको भगवान की सेवा करनी है और अत्यंत व्यग्र रहना है हमेशा कि किम करोमी, मैं क्या करूं, क्या सेवा करूं आपकी, क्या सेवा करूं कि आप प्रसन्न हो। यही जो है मंजरी का स्वरूप है, किंकरी का स्वरूप है, इसलिए उसको किंकरी कहा जाता है। किम करोमी, तो हाथ जोड़कर मनु महाराज पूछ रहे हैं कि आप हमारी संतान हैं, हम आपकी सेवा कैसे करें, तो आप हमें ये बताएं। तद्विदेहि नमस्तुभ्यं कर्म स्वीड्यात्म शक्तिषु यत्कृत्वे यशो विश्व अमुत्र च भवेद गति। हे ईड्य का अर्थ होता है हे पूजनीय, हे पूज्यपाद, जिसको हम बोलते हैं प्रभुपाद, पूज्यपाद, श्रीपाद। तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार है। ततः कर्मसु, तत्कर्मसु,
आप उस कर्म का विधेयी माने विधान कीजिए, अर्थात हमें आज्ञा दीजिए। यत माने जिसे आत्मशक्तिषु अपनी शक्ति के अनुसार कृत्वा माने करके, यह माने इस लोक में विश्वक यशः चारों ओर चारों दिशाओं में यश हो, और अमूत्र माने परलोक, और परलोक में भी हमारी गति सदगति हो, गति भवेत। तो गति का अर्थ होता है सदगति ही। तो किस प्रकार से हमारी परलोक में सदगति हो, और इस प्रकार की आप हमें आज्ञा दीजिए। हम आपके संतान हैं, जिससे हमारी इस लोक में भी उन्नति हो और परलोक में भी सदगति हो, उस प्रकार आप हमें आज्ञा दीजिए। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मोवाच प्रीतिस्तुभ्यमहं तात स्वस्ति 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 स्तात स्वस्ति स्वस्ति तात स्वस्ति स्वस्तिस्तात वाम क्षितीश्वरः यन्निर्वयलीकेन हृदाशाधि मेत्यात्मनार्पितम्। हे तात, तात शब्द है उसी को कहा जाता है जो बहुत प्रिय होता है हमारे हृदय के, जो बहुत करीब होता है, उसको तात कहा जाता है। चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो कोई बंधु हो हमारा, कोई भी हो, उसको तात कहा जाता है। हे तात, हे पृथ्वी पते, आप पृथ्वी के पति हो। क्षिति, क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी, तो आप कौन हो? पृथ्वी के पति हो आप, क्योंकि सारी पृथ्वी पर आपको राज करना है। तुभ्यम अहम प्रीतः, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं कि तुमने इस प्रकार मुझसे पूछा है प्रश्न। हे क्षितीश्वर, हे पृथ्वी के पति राजन, वाम स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण हो। स्वस्ति माने कल्याण। स्व अस्ति अर्थात अपने आप के अंदर ही ठहर जाना, अस्ति माने होना। तो जो स्वस्थ है वही है स्वस्ति। तो स्वस्थ होने का मतलब है जो अपने आत्म स्वरूप में टिका हुआ है। हम स्वस्ति का अर्थ साधारण रूप से कल्याण लेते हैं ना, कल्याण हो, आपका कल्याण हो, तो कल्याण का मतलब ही यही है, मंगल कामना। तो मंगल, सबसे बड़ा मंगल यही है कि हम अपने स्वरूप में अवस्थित हो, इसीलिए उसको कहा जाता है स्वस्ति। और सुअस्थि भी कह सकते हैं इसको। सु का मतलब होता है अच्छी प्रकार से। तो जो अच्छी प्रकार से विराजमान है, कहां पर? अपने स्वरूप में, क्योंकि केवल अपने स्वरूप में ही अच्छे प्रकार विराजमान हुआ जाता है और बाकी कहीं विराजमान नहीं हो सकते। हमको जो चैन मिलेगा वो अपने घर पर मिलेगा, घर से बाहर हम सारी दुनिया घुमाएं, हमको चैन नहीं है। उसी प्रकार से जब हम अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में, अपने दास भाव में स्थित होते हैं, तभी हमारा जो है परम शांति हमको मिलती है और भगवान की सेवा मिलती है। तो कह रहे हैं आपका कल्याण हो। यत माने क्योंकि आपने निरव्यलीकेन, निष्कपट, हृदय माने हृदय से। ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। किसी से भी कुछ आज्ञा लेनी है तो हम निष्कपट भाव से लें, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं कि गुरुजी बताइए क्या करें आपके लिए। इच्छा कुछ है नहीं करने की, गुरुजी से पूछना है बताइए क्या करें। तो ऐसा बहुत देखा जाता है कि हम कपट भाव से आज्ञा लेते हैं और पालन भी नहीं करते। तो आपने मुझसे निष्कपट भाव ऐसा कहा, माम शाधी, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझ पर शासन कीजिए, यह आपने कहा है। अर्जुन ने भी यही कहा था, शाधी माम त्वाम प्रपन्नम, कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझ पर शासन कीजिए, मैं आपकी शरणागत हूं। यही बात, तो यही बात तो भगवान को भा गई थी, तभी तो सारी गीता का उपदेश चला आगे। तो इति में यह कहकर तुमने आत्मानम अर्पित है, अपनी आत्मा को अर्थात स्वयं को, अपने शरीर को, यहां आत्मा का अर्थ है शरीर, शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, सब कुछ, तो सब कुछ आपने मुझे अर्पित कर दिया है। तो मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आपने मुझसे प्रश्न पूछा है। अब आगे कह रहे हैं 10वें श्लोक में, एतावत्यात्मजैर्वीर कार्या हि अपचितिर्गुरौ शक्त्या प्रमत्तैर्गृह्येत सादरम गतमत्सरै। बड़ी शिक्षात्मक बातें हैं यहां पर। हे वीर, संबोधन कह रहे हैं, हे वीर, तुम वीर हो। और आगे कह रहे हैं, ही माने क्योंकि, एतावत, इतना ही। पुत्रों आत्मजय का मतलब होता है जो अपने शरीर से उत्पन्न होता है। आत्मज, ज का मतलब उत्पन्न होना। तो जो अपने शरीर से उत्पन्न हुआ है, तो ब्रह्मा जी की काया से ही तो उत्पन्न हुए हैं ना मन महाराज, तो उनको कहे आत्मज। तो पुत्रों का गुरु, गुरु का मतलब है पिता, और इसके साथ अन्य गुरुजन, जो भी हमारे वरिष्ठ हैं, सम्माननीय, पूजनीय हैं, उनको कहा जाता है गुरु। तो पिता की
अपचिति ही सेवा करनी चाहिए। कार्य माने यही कार्य है। तो पुत्र का यही कार्य है कि वो पिता की सेवा करे, यही स्वीकार करे, पिता की सेवा करना स्वीकार करे वो। और शक्ति के अनुसार अप्रमत्तई, प्रमाद रहित होकर, बिना आलस्य के, मत्सर गत, ईर्ष्या को त्याग कर, सादरम, आदर सहित, गृह्येत, उनकी आज्ञा को स्वीकार करे। ये पुत्र का कर्तव्य है। ब्रह्मा जी बता रहे हैं ये बात कि तुम्हारा एक ही कर्तव्य है कि तुम अपनी शक्ति के अनुसार बिना प्रमाद के, बिना दोष दृष्टि के, आदर पूर्वक पिता के वचनों का पालन करो। 11वें श्लोक में कह रहे हैं, अस्याम अपत्यानि सदृशान्यात्मनो गुणैः उत्पाद्यशास धर्मेण गाम यज्ञै पुरुषम यज। स्वत्वम, स्व माने वह, त्वम माने तुम, वह तुम, अस्याम जो तुम्हारी पत्नी है, अब उसमें गुणई, जो गुणों के अंदर आत्मन है, सदृशम अपने ही समान है। अपत्य, अपत्य का अर्थ होता है पुत्र। उन पुत्रों को उत्पाद्य माने उत्पन्न करके, धर्मेण, धर्म पूर्वक, गाम शास, गाम का अर्थ होता है धरती, पृथ्वी। गाम के कई अर्थ होते हैं। गाम का अर्थ इंद्रियां भी होता है, गाम का अर्थ गाय भी होती है, गाम का अर्थ पृथ्वी भी होती है। तो इस पृथ्वी का तुम शासन करो। और यज्ञ पुरुषम यज, और यज्ञ के द्वारा परम पुरुष का यजन करो, यज्ञ करो। 11वें श्लोक में इस प्रकार से जो है बताया उन्होंने कि तुमको क्या आज्ञा है। ये पहला कर्तव्य हो गया, तुम पृथ्वी का धर्म के अनुसार शासन करो और पुत्रों की उत्पत्ति करो, यज्ञों से भगवान की पूजा करो। तो 3 प्रकार की आज्ञाएं दी। धर्म के अनुसार पृथ्वी का शासन, यज्ञ के द्वारा परमात्मा का आराधन, और संतान परंपरा को अविच्छिन्न रूप से उसको आगे बढ़ाओ। ये मेरी सबसे बड़ी सेवा है। आगे कह रहे हैं, परम शुश्रूषणम मह्यम स्यात् प्रजा रक्षया नृप भगवांस्ते प्रजा भर्तुर ऋषिकेशो नुतुष्यति। हे राजन, देखिए राजन कह के संबोधन कर रहे हैं, पृथ्वीपति कह चुके हैं। प्रजा रक्षया, प्रजा की रक्षा से ही मेरी परम शुश्रूषणम, मेरी परम सेवा स्यात् माने होगी। यही तुम्हारी परम सेवा है, मेरी परम सेवा है, मेरी आज्ञा है कि तुम इस प्रकार से पालन करो। और ते माने तुम पर, जो प्रजा के भर्तु हैं, जो प्रजा के पालक हैं, वो कौन है? भगवान। ऋषिकेश अनुतुष्यति, संतुष्ट होंगे। तो यहां पर अनुतुष्यति कहा, अर्थात जब तुम इस प्रकार कर्तव्य का पालन करोगे तब भगवान तुम पर संतुष्ट होंगे। अनुमाने बाद में, तो पहले कर्तव्य का पालन और फिर बाद में भगवान की संतुष्टि होगी उसी से। तो यहां वर्णाश्रम धर्म का एक प्रकार से मनु महाराज को उपदेश दिया, क्योंकि यही इस समय आवश्यक है कि प्रजा की सृष्टि हो। उसी कारण ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, यही भगवान का कार्य है। 13वें श्लोक में कह रहे हैं, येषां न तुष्टो भगवान यज्ञलिंगो जनार्दनः तेषां श्रमो हि अपार्थाय यदात्मानादृतः स्वयं। ही का अर्थ है क्योंकि, ही अपार्थाय है ना, क्योंकि ही येषां माने जिन पर, यज्ञ लिंग, यज्ञ स्वरूप भगवान जनार्दन तुष्टो न, संतुष्ट नहीं होते। तेषां माने उनका जो भी परिश्रम है, जो भी काम करते हैं वे, वो कैसा है? अपार्थाय, व्यर्थ बातों के लिए है। यत स्वयं, क्योंकि स्वयं आत्मा अर्थात भगवान का उन्होंने आदर ही नहीं किया। आदरत न, तो भगवान का आदर जब नहीं किया तो उनका सारा श्रम ही व्यर्थ है। तो एक प्रकार से वे भगवान का अनादर, अपनी आत्मा का अनादर, अपने आत्मस्वरूप का अनादर कर रहे हैं भगवान की आज्ञा का पालन ना करके। भगवान ने मुझे ये आज्ञा दी है कि सृष्टि करो और मैंने तुम्हारी उत्पत्ति, तुम इसीलिए उत्पन्न हुए हो, तो यदि तुम इस प्रकार की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो फिर ये भगवान इससे प्रसन्न नहीं होंगे। तो जो राजा है वो तभी प्रसन्न होता है जब प्रजा ठीक प्रकार से कार्य करे, और भगवान उसी राजा के प्रति प्रसन्न होंगे जो अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। पार्थ का अर्थ होता है प का मतलब परमेश्वर, अर्थ का मतलब प्रयोजन।
तो भगवान ही जिसके, परमात्मा ही जिसके जीवन का प्रयोजन है, वही है पार्थ, और बाकी जो जीवन है वो सब अपार्थ है। तो अपार्थ का मतलब है व्यर्थ, वो अपार्थ हो गया, व्यर्थ हो गया वो, क्योंकि भगवान ही उसके जीवन का प्रयोजन नहीं रहे। अब आगे कह रहे हैं, मनुरुवाच आदेशेऽहं भगवतो वर्तेयामि वसूदन स्थानं तु ह्यनुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो। हे अवसूदन, यहां पर संबोधन कर रहे हैं ब्रह्मा जी को, हे पाप का नाश करने वाले। अव का मतलब होता है पाप, सूदन माने नष्ट करना। हे पापों का नाश करने वाले प्रभु, पिताजी, भगवतः आदेशः अहम वर्तेय, मैं आपकी आज्ञा अनुसार बर्ताव करूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तू माने किंतु, प्रजानाम, जो मेरी संतान होगी, जो मेरी प्रजा होगी, च मम, और मेरे लिए, यह स्थान, यहां पर रहने का स्थान अनुजानी ही, बताइए कि हम लोग रहेंगे कहां। रहने का स्थान तो आप ही बताएं, आपकी जो आज्ञा है वो मेरे सनाखों पर है, लेकिन प्रजा को हम बसाएंगे कहां, यह आप हमें बताइए। इस प्रकार जब मनु जी ने पूछा तो आगे भी पूछ रहे हैं, यदोकः सर्वसत्त्वानां महिमग्ना महांभसी अस्या उद्धरणे यत्नो देव देव्या विधीयताम्। हे देव, जो सर्वसत्वानाम, सत्व का मतलब होता है प्राणी, तो सभी प्राणियों का जो यत ओक का अर्थ होता है निवास, ब्रजौ कसाम है ना, तो ब्रज में जो रहते हैं लोग उनको कहा जाता है ब्रजौ कसाम, ब्रजवासी जो हैं उनको। तो ओक का अर्थ होता है निवास। तो इन सब प्राणियों की जो निवास स्थली है वो क्या है, मही अर्थात भूमि, वो महांभसी, महान समुद्र के अंदर जो प्रलयकालीन जल है उसमें डूब गई है। मग्ना माने डूबी हुई है। जो पृथ्वी है वो इस समय डूबी हुई है। तो अस्या देव्या, इस पृथ्वी देवी को उद्धरण माने उद्धार करने के लिए यत्न है विधीयताम, प्रयत्न कीजिए। ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि आप इसके लिए प्रयत्न कीजिए, क्योंकि सभी जितने भी लोग होंगे उन सबको मैं पृथ्वी के ऊपर ही तो स्थापित करूंगा। तो इस प्रकार से मनु महाराज ने कहा कि आप पृथ्वी के लिए, उसका उद्धार करने के लिए प्रयत्न कीजिए। अब मैत्रेय जी कह रहे हैं, मैत्रेय उवाच परमेष्ठी त्वपाम मध्ये तथा सन्नाम वेक्ष्यगाम कथमेनाम समुन्नेष्य इति दध्यौ धियाचिरम। परमेष्ठी तू, लेकिन जो ब्रह्मा जी हैं, लेकिन तू माने लेकिन, परंतु, परमेष्ठी ब्रह्मा जी का नाम है। तो जो ब्रह्मा जी हैं, अपाम मध्य, अप का अर्थ होता है जल, तो जल के बीच में तथा सन्नाम, और उसी प्रकार उसमें डूबी हुई, तथा माने उसी प्रकार वैसे ही, सन्नाम माने डूबी हुई, गाम अवेक्ष्य, पृथ्वी को देखकर, एनम कथ, इसको कैसे, समुन्नेष्य, ऊपर लाऊंगा, इति धिया, इस प्रकार इस बुद्धि से, चिरम दध्यऊ, बहुत देर तक सोचते रहे। तो ब्रह्मा जी विचार मग्न हो गए कि मैं इसको कैसे निकालूं पृथ्वी को, ये तो नीचे चली गई है, दिखाई तो दे रही है उनको पृथ्वी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो सारा ब्रह्मांड बनाया है ना, तो उनके नजरों से तो कोई चीज ओझल हो ही नहीं सकती कभी भी। तो इस प्रकार सोच रहे हैं ब्रह्मा जी। अब 17वें श्लोक में कहते हैं मैत्रेय जी विदुर जी से, सृजतो मे क्षितिर्वाभिर् सृजतो मे क्षितिर्वाभिर् प्लाव्यमाना रसान् गता अथात्र किं नुष्ठेयम् अस्माभिः सर्गयोजितै यस्याहं हृदयादासं स ईशो विदधातु मे सृजतः। जब मैं सृष्टि के कार्य में लगा हुआ था, जिस समय सृजत माने जब मैं सृष्टि कर रहा था, तो क्षिति जो जल है, ये क्षिति माने पृथ्वी, वार भी जल से, और प्लाव्य माना डुबाए जाने पर, रसाम गता, रसातल में चली गई। नीचे के जो लोक हैं पृथ्वी से,
अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, 7 लोक है ना ये, तो वहां पर रसातल में चली गई जो पाताल से ऊपर है। अब सृष्टि कार्य में जो नियुक्त हैं हम लोग, सृज सर्ग योजितई, अस्माभिमानी हम लोग, अथ अत्र इस विषय में किम अनुष्ठेयम, क्या अनुष्ठान किया जाना चाहिए, यस्य हृदयात, जिनके संकल्प से मैं उत्पन्न हुआ हूं, स ईश, वही भगवान में विधातु, मेरा ये कार्य संपन्न करें। क्योंकि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी तो गर्भोदकशाही विष्णु से भगवान से हुई है, तो कह रहे हैं कि जिनके संकल्प से मेरा जन्म हुआ है, अब वही जो है सर्वशक्तिमान हरि इस प्रकार से मेरा काम पूरा करें। सोच ही रहे थे कि हम सृष्टि का जो काम हमें दिया गया है तो क्या करें इसमें। 18वें श्लोक में बोलते हैं, इत्याभिधाय तो नासा विवरात सहसा नघ, वराह तो को निर्गाद अंगुष्ठ परिमाणकः। अनघ, अनघ का मतलब है निष्पाप। हे निष्पाप विदुर जी, इति माने इस प्रकार, अभ्यध्यायत, इस प्रकार चिंता करते हुए जो ब्रह्मा जी हैं, तब उनकी नासा विवरात, नासा के जो विवर हैं, छेद हैं, उससे सहसा माने अचानक ही, अंगुष्ठ परिमाणकः, अंगूठे के बराबर, वराह तोकः, तोक का अर्थ होता है बच्चा, तो वराह का एक जो शिशु है वो निर्गात माने निकला, अंगूठे के बराबर एक वराह शिशु उनकी नाक के छेद से निकला। 19वें श्लोक में बोलते हैं, तस्याभिपश्यते खस्तः क्षणेन किल भारत, गजमात्र प्रवृद्धे तदभुतम अभूतन महत। हे भारत, अर्थात हे विदुर जी, भारत भी कह रहे हैं, भारतवंशी हैं इसलिए, हे विदुर जी, तस्य अभिपश्यत, उन ब्रह्मा जी के देखते देखते ही, ख स्थ, ख का अर्थ होता है आकाश, खम मनोबुद्धि रेवच, गीता में आया ना, भूमिरापो अनिलो वायु खम मनोबुद्धि रेवच, ख का अर्थ होता है आकाश, इसीलिए जो आकाश में पक्षी उड़ते हैं उनको बोलते हैं ख ग, जो आकाश में गमन करते हैं उनको खग कहा जाता है। तो जो आकाश में स्थित ये शिशु था, वरहा शिशु था, वो क्षणेन किल, क्षण भर में ही, ज्यादा देर नहीं लगी उसे, क्षण भर में ही गज मात्र, हाथी के बराबर, प्रववृद्धे, बढ़ गया, तत् महत अभून, ये बड़ा आश्चर्य हुआ। तो कह रहे हैं बड़े आश्चर्य की बात हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वो वराह शिशु ब्रह्मा जी के देखते देखते बड़ा होकर और क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया, बड़ा आश्चर्य। 20वें श्लोक में कहते हैं, मरीचि मुख्यैर विप्रೈ कुमारैर मनुना सह, दृष्ट्वा तत्सौकरम रूपम तर्कयामास चित्रधा। कह रहे हैं यहां पर मरीचि इत्यादि जो तत्सौकर रूपम, वो जो वहरा रूप था उसको देखकर, दृष्टवा ने देखकर, मरीचि इत्यादि जो मुख्य ब्राह्मण थे, विप्र थे, जो इनके पुत्र थे वे, और सनकादिक ऋषि, और मनुना सह, मनुना के साथ ब्रह्मा जी, चित्रधा माने अनेक प्रकार से, तर्कयामास, तर्क करने लगे कि ये कौन है भाई, इतना बड़ा हो गया क्षण मात्र में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन है। इस प्रकार से तर्क करने लगे वे कि देखिए जरूर ही ये कोई खास विशेष बात है, भगवान की कोई बहुत बड़ी कला है ना, कि वराह जो है रूप में उत्पन्न हुआ है और क्षण भर में इतना बड़ा हो गया है। तो यहां पर जो है नासिका से उत्पन्न हुआ है, नासिका से उत्पन्न हुए वराह भगवान, इस संबंध में जो है विद्वान पुरुषों ने बड़े तर्क वितर्क किए हैं। लेकिन देखिए कि जो पृथ्वी है वो गंध है, पृथ्वी की जो तन्मात्रा है वो गंध है, तो नाक से निकलने का अभिप्राय यह है कि जो गंध को ग्रहण करने वाला जो है, तो जो शूकर है वो वास्तव में सूंघता हुआ ही जो है वो पृथ्वी को ढूंढने के लिए जल में प्रवेश हुआ, क्योंकि सूंघने की आवश्यकता है। तो पृथ्वी है ना, तन्मात्रा उसकी गंध है, तो पृथ्वी गंधात्मक है, तो इसीलिए जो है, और नासिका की जो तन्मात्रा है वो है गंध, तो इसीलिए जो है शूकर रूप भगवान को लेना पड़ा है यहां पर, क्योंकि पृथ्वी का उद्धार करना है, इसीलिए भगवान का आविर्भाव जो है वो नासिका से ही होना चाहिए। तो यही है इस नासिका से निकलने का अभिप्राय भगवान के।
तो इस प्रकार के अनेक जो है तर्क वितर्क करने लगे वे लोग। अब आगे कह रहे हैं किमेतत् सौकर व्याजम सत्वम दिव्यम अवस्थितम अहो बताश्चर्यमिदं नासाया में विनिसृतम। सौकर व्याजम, शूकर के बहाने से अवस्थितम, ये खड़ा हुआ, एतत् दिव्यम सत्वम, ये दिव्य प्राणी, किम, कौन है, अहो इदम बत, ये तो बड़ा आश्चर्य है, आश्चर्यम में नासाया विनिसृतम, मेरी नासिका से निकला है। तो ब्रह्मा जी अत्यंत आश्चर्य में हैं कि ये बड़ा जो शूकर के रूप में आप दिव्य प्राणी कैसे प्रकट हो गया ये मेरी नासा से, कौन है ये, क्या कारण है इसका। 22वें श्लोक में बोलते हैं दृष्टो अंगुष्ठ शिरो मात्र है क्षणाद गंड शिला समा अपि सिद्ध भगवानेश यज्ञो में खेदयन मनः। अंगुष्ठ शिरो मात्र, अंगूठे के सिर के बराबर, दृष्ट माने दिखाई पड़ा वो जो दिव्य प्राणी था, और क्षणात, एक क्षण में ही, गंड शिलाम सम, भारी शिला, पत्थर के समान हो गया, वो शिला के समान, पाषाण के समान हो गया। अपिस्वत माने अवश्य ही, में मनः, मेरे मन को खेदयन माने मोहित करने वाले, येष भगवान यज्ञ, ये भगवान यज्ञ मूर्ति ही हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी जो है सोच रहे हैं, आश्चर्य कर रहे हैं कि अवश्य ही यज्ञ मूर्ति भगवान ही होंगे जो मेरे मन को मोहित कर रहे हैं, और एक क्षण में ही इतना बड़े हो गए, हाथी के बराबर, और फिर भारी शिला के समान पत्थर की तरह हो गए। अब 23वें श्लोक में कहते हैं इति मीमांस तस्यस्य ब्राह्मण है सह सूनु भी भगवान यज्ञ पुरुषो जगर जागेन्द्र सन्निभः। इति, इस प्रकार, सूनु भी अपने पुत्रों के साथ, तस्य ब्रह्मण है, उन ब्रह्मा जी के मीमांस से सोचते समय, जब ऐसा वो सोच ही रहे थे, तब भगवान यज्ञ पुरुष जो थे, अगेंद्र, अगेंद्र का मतलब अग कहते हैं पर्वत को, और पर्वतों का राजा जो है अर्थात महापर्वत, उस महापर्वत के समान, और गगर्ज, गरजने लगे। तो महापर्वत के समान बन गए वो यज्ञ पुरुष भगवान, और गरजने लगे। इस प्रकार से जो है यहां पर भगवान की जो है, वराह भगवान की जो है गर्जना है। और आगे कह रहे हैं 24वें श्लोक में ब्रह्माणम हर्षयामास हरिस्तांश द्विजोत्तमान स्वगर्जितेन ककुभः प्रतिस्वनयता विभो। वो सर्वव्यापक जो विभु हैं भगवान, गर्जितेन, अपनी गर्जना के द्वारा, ककुभ माने दिशाओं को, और प्रति स्वनयता, प्रतिध्वनित करते हुए, ब्राह्मणाम च, ब्रह्मा जी को, और हरितान, द्विजोत्तमान, जो श्रेष्ठ भक्त हैं उनको, हर्षयामास, हर्षित किया उन्होंने। 24वें श्लोक में कि सर्वशक्तिमान हरि ने अपनी गर्जना से सभी दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। 24वें श्लोक में। यहां तक हम लोग अब आज यहीं पर इसको विश्राम करते हैं। आगे फिर हम 25वें श्लोक से अगले सत्र में श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।